बताने की कोशिश की गई है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में। तो ये कॉल वूज इन्होंने ये कह लो कि प्रपोज किया था है 9 पेप्टिडोग्लाइकिन मोनोमर, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स समहाउ द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज न्यूक्लियोइड रीजन है, जिसमें बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर क्रोमोसोम है, जिसमें इसकी जीन लगा सबसे ज़्यादा द मेन इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है। थर्मस एक्वेटस, ये आपके सामने इसकी पिक्चर है। हेलो बैक्टीरियम, वेलकम। देन आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद बायोकेम विद सर हमजा। तो ये टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है जिसमें मैट्रिक, इंटर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली सिलेबस लॉन्च हुआ है। तो थोड़ा सा ज़रा हटके प्लेटफॉर्म है जिसमें कह लेंगे रवायती वाइट बोर्ड और मार्कर नहीं है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स के थ्रू मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो होपफुली आपको पसंद आएगा और पसंद नहीं समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने से पहले सेल्फ़ इंट्रो तो बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेम मेरा सर मोहम्मद हमजा असलम। एजुकेशन जो है वो मैंने बीएस बॉटनी किया है और जो इंस्टीट्यूट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट है डिवीज़न ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बॉटनी। कैरियर इन्फो, तो 2016 से ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूँ मैट्रिक और इंटर लेवल पे, लाहौर में, इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान। सो जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक वो है बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 का। लेक्चर नंबर 1 हमारा मुश्तमिल है चैप्टर नंबर 1 पे, और चैप्टर नंबर 1 के कौन से टॉपिक पे? टॉपिक नंबर 1 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो जी इसका इंट्रो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो अगर आप बुक के पेजेस को देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू स्पेशली एमडी कैट के हवाले से पूछे जा सकते हैं और जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन क्या है? उसी वैरायटी को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में वो आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? वेस्ट अरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ, के दुनिया में कितनी तरह की स्पीशीज़ के एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अल्लाह की जो मखलूक है उसकी वैरायटी कितनी है इस कुर्रा अर्थ पे। और सेकंड एवोल्यूशन रिलेशन अमंग्स ऑर्गेनिज्म, कि ये जानदार जो वैरायटी है, जो अरे ऑफ लाइफ है, ठीक है, इसके दरमियान एवोल्यूशनरी के ये इवॉल्व कहाँ से हुई हैं, इसका शजरा नसब, अबाउ अजदाद, एंसेस्टर जो हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। नेक्स्ट जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन रहेंगे इस चैप्टर को बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हुए, वो क्या होंगे? इसमें जो पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन है उसमें हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, हाईलाइट करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ को, किस लेवल पे? जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, और उसके बाद इकोसिस्टम लेवल पे। तो पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन में एक बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करनी है और फिर वैरायटी को हाईलाइट करना है जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल पे। एंड लास्ट स्टडी प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे और मेथड्स को जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना कह लेंगे टॉपिक आगे आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन किसे कहते हैं आप? डोमेन इज़ द हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिक रैंक अबव किंगडम लेवल यूज्ड टू क्लासीफाई लाइफ एंड इट इज़ प्रपोज्ड बाय कॉल्स वूज इन 1900। तो ये कॉल वूज
इन्होंने ये कह लो कि प्रपोज किया था। 9th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते आए हैं किंगडम, किंगडम ही हाईएस्ट लेवल है, जैसे किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा, ईटीसी वगैरह हमने पढ़ी थी। लेकिन कार्ल वूज ने 1990 में 1990 में ये डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि किंगडम से भी ऊपर, जिसमें किंगडम इंक्लूड होती हैं। तो ये किंगडम से भी हाईएस्ट लैक है, इसमें किंगडम इंक्लूड है। और कार्ल वूज अमेरिकन इकोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जाने जाते हैं। इन्होंने 3 डोमेन इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्स्ट आर्चिया, सेकंड वन इज़ बैक्टीरिया एंड लास्ट वन इज़ यूकेरिया। तो ये 3 डोमेन्स में मुख्तलिफ किंगडम्स को कार्ल वूज ने इंक्लूड किया था। इसके बाद रॉबर्ट विटेकर, अब जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़ा है, 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था, जब अर्नस्ट हैक्सल ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस हमें दिया था। ही वॉज ऑल्सो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, दिस डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। 5 जो किंगडम्स थी वो आप जानते हैं कौन कौन सी थी। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी एंड फंजाई। अब इसके बाद कभी आपको तजस्सुस हो के रॉबर्ट विटेकर दिखने में कैसे हैं कि अगर मिल जाएं तो पहचान लेंगे आप, तो वो आपकी जुस्तजू भी मैं ख़त्म किए देता हूँ। तो ये आपके सामने फ़ोटो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। 3 डोमेन एक्सप्लेनेशन। 3 डोमेन्स को हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। सबसे पहली डोमेन है आर्चिया। इट कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। इट कंटेन किंगडम आर्चिया। जो डोमेन आर्चिया है उसमें प्रोकैरियोट्स रहते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से? प्रिमिटिव बैक्टीरिया के जो अबाउजदाद है, एंसेस्टर हैं, बुज़ुर्ग बैक्टीरिया हैं, वो इस डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं और वो रहते कहाँ हैं? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। और इस डोमेन में कितनी किंगडम आती हैं? सिर्फ एक किंगडम आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया। इट कंटेन मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, डीकम्पोजेंट, डिजीज़ को। इसमें आम बैक्टीरिया जिसका हमें अक्सर ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, फोटोसिंथेटिक है, डीकम्पोजन है, डिजीज़ कोजिंग है, ठीक है। तो ये इसमें ये बैक्टीरिया आते हैं। द मॉडर्न बैक्टीरिया जो कि हमारे माइक्रोबायोम का भी हिस्सा है, ठीक है, हमें फ़ायदा भी देते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और हम ज़्यादा इनके साथ एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप को। और उसमें भी एक किंगडम है, किंगडम यू बैक्टीरिया, मीन्स द ट्रू बैक्टीरिया। और इसमें आगे जो है वो डोमेन यूकेरिया है। और इट कंटेन यूनिसेलुलर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। यूकेरिया है तो इसमें यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। डोमेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, टर्मिनोलॉजी का आगे जिक्र करेंगे। और इसमें 4 किंगडम्स आ जाती हैं, जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स क्या हैं? डोमेन आर्चिया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं एक ही एंसेस्टर से, कि इनके अबाउजदाद सेम ही। मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट आर्चिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकेरिया देन टू बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर एविडेंस, जब हमने मॉलिक्यूल की स्टडी की आर्चिया के सेल में और हमने मॉलिक्यूल की स्टडी की यूकेरियोट्स के सेल में, तो दोनों के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। मींस के आर्चिया और बैक्टीरिया का बायो मॉलिक्यूल इतना नहीं मिल रहा जितना यूकेरियोट्स और आर्चिया का मिल रहा है। थर्ड में यूकेरिया इवॉल्व फ्रॉम आर्चिया आफ्टर आर्चिया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया। तो यूकेरिया जो है वो आर्चिया से इवॉल्व हुई है और आर्चिया जब स्प्लिट हुई, अलहदा हुई बैक्टीरिया से। आर्चिया का एक हिस्सा बैक्टीरिया किंगडम से अलहदा हुआ और फिर आगे आर्चिया ने यूकेरिया को इवॉल्व किया। नेक्स्ट, डोमेन आर्चिया। इंट्रोडक्शन। डोमेन आर्चिया में जो किंगडम है आर्ची बैक्टीरिया इंक्लूड है। इसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब इसके कुछ फर्दर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये ग्रीक वर्ड से इवॉल्व हुआ है जिसका नाम है आर्चियोज, और एंशियन आर्चियोज मीन द एशियन, द प्रिमिटिव, द ओल्ड।
सेल टाइप, तो डोमेन आर्चिया के जो सेल हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। इंडिविजुअल सेल की जो रेंज है वो है बेटा 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिसका एक सेल है। एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स जो हैं, अगर हम उसकी सेल रेंज देखें तो वो 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ तक हो जाता है। अकेला जो सेल है, ठीक है, उसकी सेल रेंज है 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, लेकिन एग्रीगेशन जो है उसकी सेल साइज रेंज वेरी करते हैं 200 माइक्रोमीटर तक। माइक्रो आगे मीटर लगाना भूल गया तो आई अपोलोजाइज। शेप्स, किस शेप में पाया जाता है? स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, गोल मटोल। इसके अलावा इसकी रोड शेप भी होती है, डंडे नुमा। स्पाइरल शेप भी हो सकता है, लोब्ड भी हो सकती है शेप इसकी, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। डोमेन आर्चिया है, प्रिमिटिव हैं और ये इस शेप्स में पाए जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेथड कौन से हैं? बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। ये सारे मेथडोलॉजीज जो हैं वो आपने 10th में पढ़े होंगे। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया में कह लेंगे 5 किंगडम इंक्लूड होती हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें किंगडम मोनेरा, डोमेन बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया इंक्लूड हो जाते हैं, और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं सेल स्ट्रक्चर, देन टाइप ऑफ सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें लैक न्यूक्लियस है। अभी कुछ सेकंड पहले मैं कह लूँ कि कुछ मिस्टेक हो गया। डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम मोनेरा है सिर्फ, ठीक है। डोमेन यूकेरिया में फर्दर 4 किंगडम्स इंक्लूड है। तो जो डोमेन बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा। और इसका जो कह लेंगे डोमेन बैक्टीरिया का जो नेम है उसको कह लेंगे ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं। अच्छा, ये सेल स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोकैरियोटिक ही होंगे, उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा और ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। सेल वॉल, सेल वॉल इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो कि पॉलीमर है किसका? कार्बोहाइड्रेट का और अमाइनो एसिड का। सो द पेप्टिडोग्लाइकन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। तो ये इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, समहाउ द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, और नीचे जो है ये पेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड, एलानीन, ग्लूटामीन, लाइसिन, एलानीन, देन एलानीन, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स। तो इनके मिलने से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है, जो कि हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट, पेप्टिडोग्लाइकन का काम क्या है? सेल वॉल का काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, शेप प्रोवाइड करना, थर्ड तो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करें। जेनेटिक मटेरियल, तो जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो सिंगल है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, इसकी कंपोजिशन है डीएनए, और न्यूक्लियोइड रीजन भी इसमें मौजूद होता है। प्लाज्मिड भी पाया जाता है इसमें, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के कह लेंगे सेल में छोटा सर्कुलर डीएनए पाया, जैसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का काम क्या है? ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया एंड एड इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडॉप्टेशन। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जिस्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के जिस्म में प्लाज्मिड चला जाता है, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में मदद फराहम करता है, और अडॉप्टेशन कि जो वैरायटी है बैक्टीरिया की
नस्ल दर नस्ल, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी की लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं, स्टेन कहते हैं सॉरी, तो जिसे हम मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी की ज़ुबान में स्टेन कहते हैं, उसकी डाइवर्सिटी और अडोप्टेशन में प्लाज्मिड मदद फ्राहम करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है और ये भी डीएनए ही है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू है। तो ये न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर क्रोमोसोम है, जिसमें इसकी जीन है। द मेन कह लो कि रीजन जिसमें बैक्टीरिया के तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। और ये साथ प्लाज्मिड है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में भी हमारे काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बच्चों ये बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी और ऑपरेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्लूड करने के भी काम आता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ही होती है। और एसेक्सुअल मेथड कौन कौन से? द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर एक बैक्टीरियल सेल दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया का एक सेल, बीच में सेप्टम बनती है द वॉल, और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया डिवाइड होके बन जाते हैं। न्यूट्रिशनल मोड, ऑटोट्रोफ्स हैं ये, फोटोसिंथेटिक भी हैं और सियानोबैक्टीरिया जैसे। इसके अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक है जैसे नाइट्रोबैक्टीरिया। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, इसमें वैरायटी ऑफ शेप है, जैसे कोक्साई द स्फेरिकल शेप, बैसिलस द रोड शेप, वाइब्रो एंड स्पाइरिला। स्पाइरिला मीन स्पाइरल एंड वाइब्रो मीन द कोमा शेप। तो ये शेप्स की बैक्टीरिया की हैं। इसका न्यूट्रिशनल मोड और इसकी बाइनरी फिशन। अगर आपको याद हो तो डोमेन आर्चिया जो है उसमें 3 से 4 एसेक्सुअल मेथड है। फ्रेगमेंटेशन थी, बाइनरी फिशन भी थी, बडिंग भी थी, लेकिन डोमेन बैक्टीरिया में मोस्टली बाइनरी फिशन ही पाई जाती है मोस्ट केसेस में 90% तक। नेक्स्ट चलते हैं, डोमेन बैक्टीरिया सेल अरेंजमेंट। बैक्टीरिया की जो सेल अरेंजमेंट है उसके काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, वेज हैं। सिंगल सेल भी पाया जाता है कि एक ही सेल सोलिटरी तौर पे मौजूद होगा। डिप्लोकोक्साई सेल पेयर में भी हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्साई चेन में भी हो सकते हैं। एंड स्टेफाइलोकोक्साई क्लस्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो इसकी जो सेल हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, सिंगल भी पाया जा सकता है बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया के जिसे हम पेयर्स की फॉर्म में भी, चेन की और क्लस्टर की फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? विप लाइक स्ट्रक्चर डेट अनेबल्स मूवमेंट। तो ये कह लें कि एक दुमनुमा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही पतला विस्प लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मूवमेंट करवाता है। ये बैक्टीरिया की आप टांगें कह लें। अच्छा, तो फ्लैजेला विस्प लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट्स को अनेबल करता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया हैव वन और मोर फ्लैजेला। अब एक बैक्टीरिया के जिस्म में एक से ज़्यादा फ्लैजेला भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लॉम्फोट्राइकस, स्फेलोट्राइकस। ये देखिए, ये जो दुम नामी स्ट्रक्चर है ये फ्लैजेला ही है। अच्छा जी, पिलाई और फेमड़ी। इसके अलावा बैक्टीरिया में अल्लाह ताला ने पिलाई और फेबड़ी भी दिए हैं इसे। और ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और ई कोलाई, सैल्मोनेला जिसकी एग्जांपल है, इनमें ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? हेल्प इन अटैचमेंट टू सरफेस। पिलाई और फेमड़ी अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं सरफेस पे, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में पिलाई और फेमड़ी काम आते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो डायग्राम देख लें आप। पिलाई क्या है? ये देखिए फ्लैजेला, ये विस्प लाइक स्ट्रक्चर है, दुमनुमा, और इसकी लेंथ ज़्यादा है। पिलाई की फ्लैजेला से कम है
और फेब्री की सबसे कम लेंथ है, लेकिन इनके नंबर ज़्यादा है, पिलाई के नंबर कम है और फ्लैजेला का सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ये डिफरेंट हैं, है नहीं? तो ये हमने ज़रूर याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रेस्पिरेशन, क्या बैक्टीरिया रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं जी। रेस्पिरेशन क्या है? इज़ अ मोड, इज़ अ मैकेनिज़्म टू गेट एनर्जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ह्यूमंस में, एनिमल्स में, हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स और डोमेन बैक्टीरिया में क्या होता है वो देख लेंगे। ये ग्रो अंडर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसे ऑब्लिगेट एनारोब्स कहा जाता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है? मोस्टली काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन जो फेमस इज़म है क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। इसके बाद आता है ऑब्लिगेट्स एरोब्स, ग्रो अंडर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि ई कोलाई। देन फैकल्टेटिव एनारोब्स, These bacteria grow in both presence and absence of oxygen। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही ग्रो कर लेते हैं, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। माइक्रो एरोफाइल्स, माइक्रो एरोफाइल्स क्या, ये लिमिटेड अमाउंट में ग्रो करें, जैसे हेलियोबैक्टर पाइलोरी। इसके बाद एरो टॉलरेंट एनारोब्स हैं, ये करते हैं ग्रो इन बोथ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एंड लास्ट में फर्मेंटेशन परफॉर्म करने वाले जो कि ग्रो होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये आप देखें, इनमें 6 मोड हैं रेस्पिरेशन के: ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एलोफाइल्स, एरो टॉलरेंट एनारोब्स, फर्मेंटेशन। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है और साथ इनकी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अलावा कह लेंगे फिर स्ट्रक्चर या डायग्राम या पिक्चर तो बनते ही है। तो क्लोस्ट्राइडियम टेटनी ऐसा होता है, ई कोलाई ये सामने आपके, साइरोमाइसिस टेटनी ऐसा दिखता है, हेलियोबैक्टर पायरोलाई देखें इसके फ्लैजिला हैं, ई कोलाई की भी फ्लैजिला, लैक्टोबैसिलस दिस आर रोड शेप, एंड द स्ट्रेप्टोकोकस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप उनको याद रखें तो इसके स्ट्रक्चर्स उनकी कह लो के रिफ्लेक्शन आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीमोफाइल्स, कुछ बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि थर्मोफाइल्स जो कि हाई टेम्परेचर में रहते हैं, थर्मस एक्वेक्टस। इस बाद हेलोफाइल्स हैं जो कि हाई सैलिनिटी, हेलोफाइल्स हैलोजन याद आ रहा होगा आपको, सॉल्ट फॉर्मिंग, तो ये नमकियात वाली जगह बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेलोबैक्टीरियम। इसके बाद कुछ है जो लो पीएच में रहते हैं, आपको पता है पीएच लो हो तो इन केमिस्ट्री वो एसिडिक कंडीशन होती है, उनको हम एसिडोफाइल्स कहते हैं। और उनकी एग्जांपल है एसिडोथियोबैसिलस, थर्मस एक्वेटस, ये आपके सामने इसकी पिक्चर है, हेलोबैक्टीरियम एंड देन एसिडोबैसिलस। तो दिस रोड शेप्स हैं, तीनों रोड शेप हमने उसके सेल अरेंजमेंट में पढ़ा था, इधर ये रोड शेप होते हैं या कोक्साई शेप होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, तो अब साथ वो भी रिवाइज करते जाए। नेक्स्ट पैथोजेनिसिटी, सम बैक्टीरिया कोज डिजीज़ एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन, कुछ बैक्टीरिया बीमारी कोज करते हैं, जैसे कि ई कोलाई जो कि फूड पॉइजनिंग करता है ह्यूमंस में, जिसकी डायग्राम आपको मैंने पहले दिखाई है। एनिमल्स में भी डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स की बीमारी कोज करता है जानवरों में। और उसके बाद प्लांट्स में भी बैक्टीरिया डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन क्राउन गोल्ड डिजीज़ ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया में। ई कोलाई प्रीवियस भी आपको शो किया, बैसिलस एंथ्रेक्स दिस आर रोड शेप, एंड द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। सिम्बियोसिस, मैनी बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशन विद ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया दूसरे जानदार के साथ कुछ रिलेशन कायम करते हैं, ताल्लुक, जो उन्हें एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है, डिसएडवांटेज भी, और कुछ फ़ायदा देता कुछ भी नहीं देता। पहला म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, जैसे ह्यूमन गट बैक्टीरिया ई कोलाई,
अब आप सोचेंगे ऊपर इक्वलाई फूड पॉइजनिंग कर रहा है, नीचे हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, गट बैक्टीरिया में होता है, हमारे एलिमेंट्री कनाल में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो इसकी एक स्टेन है, जिसे आप कह लो कि इसकी एक नस्ल या स्पीशी है, माइक्रोबायोलॉजी की ज़बान से स्टेन कहते हैं। तो एक जो स्टेन है वो उसकी फूड पॉइजनिंग कॉज करती है, और एक स्टेन हमारी गट में रहती है जो कि डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करती है। एक और बैक्टीरियन जैसे कि कमेंशलिज्म, वन गेट बेनिफिट एंड अदर इज़ नॉट, इसे कमेंशलिज्म कहते हैं। ये हमारे स्किन के माइक्रोबायोटा है, हमारे जल्द पे रहने वाले जरासीम। स्टेफाइलो एपिडर्मिस, इसकी निस्बत उसका नाम पर एपिडर्मिस से, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। तो ये हमारी जल्द पे रहता है, हमसे न्यूट्रिएंट ले लेता है, लेकिन कह लेंगे हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इससे फ़ायदा होता है, हमें कोई मसला नहीं होता। इसकी डायग्राम। इतनी स्लाइड्स थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। होपफुली कोशिश की है कि आपको एक नए वे में समझाया जाए, इंटरेस्ट पैदा किया जाए, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाए जाएँ जो कि आपके जहन में ईज़िली पिंच कर जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड विद बायोकेम विद सर हमज़ा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।